हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है द मिशन बुनियाद हब में। आज हम मैथ का 1.2 चैप्टर करेंगे, हिंदी मीडियम HBSC बोर्ड। उसका पहला सवाल कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। इसके लिए हमें पहले √5 को परिमेय संख्या में मान लेना होगा। जैसे कि हमने माना, यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें लिखेंगे हम √5 इक्वल टू अब हम यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू AB। ठीक है। अब आप कहोगे ये रूट इक्वल टू AB, ये AB क्या है? A और B सहभाज्य है। संख्या तो नहीं कह सकते, इसलिए हम कहेंगे सहभाज्य है। अब हमें इसे करने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका होता होगा। अब इसको हम सहभाज्य को B को हम इधर लेके आएंगे, √5 अपन में B इक्वल में A। ठीक है। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे या इसको पावर दे देंगे, जैसे कि आप हम यहाँ लिख भी सकते हैं। चलो हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे स्क्वायर, इसको भी ऐसे स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा आ जाएगा 5B, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, पावर से रूट कट गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5B इक्वल टू A2 आएगा ना, यही आंसर। अब 5B है 5A2 2 को विभाजित करता है। फर्स्ट, अब सेकंड भी लिखेंगे यहाँ पे 5A को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब हम इसको करेंगे A इक्वल टू 5C। अब आप पूछोगे C क्या है, इसलिए मैं यहाँ संग के संग लिख देते हैं। C कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसे हम करेंगे 5B स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट 5C। हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का फॉर्मूला है 5B इक्वल टू 25C। उनमें 5 हमने ब्रैकेट ओपन करा ना, तो ब्रैकेट ओपन करने का तो ये वैल्यू आएगी
बी इक्वल टू 5 सी। अब पूछोगे कहाँ से आएगा, 5 5 कट जाएगा यहाँ से, और बी की पावर आ जाएगी हमारी 5c। अब हम यहाँ लिख देंगे साइड में 5 बी को विभाजित करता है। ठीक है, अब सेकंड एक और लिखेंगे यहाँ, फाइव बी को भी विभाजित करेगा। फर्स्ट और सेकंड एक या वह दो से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। ओके, हमने क्या माना था, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो विभाजित करता है, तो ये तो विभाजित करेगा, तो मतलब ये तो परिमेय संख्या होगा। तो हमने माना था 5 परिमेय संख्या यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हमने √5 को तो ए बी को विभाजित कर रहा है, मतलब ए बी को विभाजित कर रहा है, तो मतलब ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम जो हमने माना था √5 एक है परिमेय संख्या गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे करना है पेपर में, अगर आप ऐसे करके आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है हमें डिजिट कहाँ पे ले जानी है और कैसे करनी है। बहुत सिंपल है, आपको ये याद रखना है जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है ये गलत है और ये विभाजित कर रहा है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये याद रख के जाओगे ना पेपर में 100% 5 में से 5 नंबर आएंगे आपके। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या बताया था, ये अपरिमेय संख्या पूछे तो इसे हम परिमेय मान के करेंगे हल। आंसर माना 3 + 2 √5 एक
परिमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था ये सहभाज्य ए और बी लाना ज़रूरी है। अब इसमें हम ए बी, आप ए बी भी ला सकते हो, पी क्यू भी ला सकते हो, जैसे कि मैं पी क्यू लाऊंगा। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे वो जो हमें लिखना था, वो सॉरी पी और क्यू से भाज्य है। यहाँ हमने ये लिख दिया। बस अब इसके आगे हम स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, जो हमारा 3 है हम इसको इधर लेके आएंगे पी क्यू के बगल में, और फिर हमारा बचेगा 2√5 इक्वल टू पी क्यू। अब 3 हमारा प्लस में था, इधर माइनस में 3 आ जाएगा, इधर हमारा 3 आ जाएगा, तो 2√5 इक्वल टू पी माइनस 3q इक्वल टू क्यू। क्यू तो क्यू नीचे रहेगा, पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा, √5 इक्वल टू पी माइनस 3q। और जो हमारा 2 था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2q। ए भी इजी रहता है और पी क्यू थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन पी क्यू इज़ द बेटर और ए बी इज इक्वल टू बेटर। दोनों ही एक समान है, पर हम ए भी लेंगे तो ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, पी क्यू लेंगे तो भी ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, इसमें दोनों में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप ये मत सोचना मैं पी क्यू कर रहा हूँ तो मेरे को कम नंबर मिलेंगे, मैं ए भी कर रहा हूँ तो मेरे को उतने नंबर मिलेंगे, नहीं, दोनों को सेम नंबर मिलेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी, पी और क्यू, पी और क्यू है ना, ये पूर्णांक है, पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू पूर्णांक में है ना ये, तो ये क्या होगा हमारा पूर्णांक। इसमें बस यही करना है कि थोड़ा सा ये लिखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हिंदी लिखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ है ये लिखा हुआ, ये जो हमने लिखा ना, ये स्क्वायरिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतनी ज़्यादा ये हमने लिखा है ना जो हिंदी में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ए पी माइनस 3q 2q यह परिमेय है होगी। अब बताइए आप कैसे होगी, क्योंकि हमने √5 पहले क्वेश्चन में किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। √5 हमारा क्या था, एक अपरिमेय संख्या। √5 हमारा क्या था, एक अपरिमेय संख्या, और ये हमारा क्या होगा, फिर ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो हमें होगा यह परिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या पूछा था इसमें हम कहेंगे और √5 अपरिमेय संख्या है, बस इसमें इतना ही था, बस इतनी स्क्वायरिंग करनी है, इसके बाद ये लिख देना हमें
क्यू इक्वल टू, ये तो हमारा परिमेय संख्या आ चुका है और ये है परिमेय संख्या है 5√5। अगर आप कहते तो मैं √5 को भी सिद्ध करता, लेकिन फालतू की चीज़ नहीं करनी है बोर्ड के पेपर में। ये है, इससे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये 2 से 3 नंबर के बीच में आएगा, ये 4 से 5 नंबर के बीच में आ सकता है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल लिखनी पड़ेगी, इसमें छोटा सा आएगा बस। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है, मतलब थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमें संख्या दी गई हैं, उसको हमें चेक करना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय है। फर्स्ट वो दी गई है हमारी 1/√2। अब इसे हम हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, इधर डाल देंगे हम साइन। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये अपरिमेय पूछ रहा था, मैंने माना 1/2√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। अब इसमें क्या करना है, हमें वही करना है, 1/√2 = PQ। हो गया? आया कुछ समझ? नहीं आया? आया नहीं आया बताएं। अब हमें सीधा सा वो लगाना है लॉजिक। आज इसमें आप लॉजिक बताएं, लॉजिक क्या है। आपको लॉजिक बताता हूँ। टू को हम इधर ले जाएंगे और क्यू को इधर ले आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। पी को जो हमारे नीचे होता है उसे हम पी से लेते हैं, और जो हमारे नीचे होता है क्यू या बी वो ऊपर जाता है। ठीक है, हमारा आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल, स्क्वायरिंग तो आप भूल मत जाना, स्क्वायरिंग तो इम्पोर्टेंट है, स्क्वायरिंग करनी होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो छोड़ो, इसको करते हैं हम क्यू हमारा इधर जाता है, क्यू हमारा इधर जाएगा और पी हमारा इधर आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब हमारा क्यू इक्वल टू पी, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखना होगा जो मैंने आपको सिखाया था, 2b² को विभाजित करता है 2b को भी विभाजित करेगा। हो गया, बस इतना सा लिखना था। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन को। आगे भी हमने बताया था कि हम सी मानेंगे थोड़ा सा। b इक्वल टू C, अब हम बता देते हैं इसमें C क्या है। C कोई
धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसको करेंगे 2c² 2a। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखा रहा हूँ, आप समझ लेना थोड़ा सा। हमारा जाएगा इधर 4c² = 2a²। ये हमारा इससे कट जाएगा, हमारा बचेगा 2c = a हमारा आएगा अब हम यहाँ लिखेंगे 2a को विभाजित, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एंड में। ये सब करने के बाद यहाँ एक संग लिख दोगे आप। यह एक दूसरे को विभाजित करते हैं, फिर इसका जो हमने माना था। पर ये अच्छा तरीका है, इससे हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। ये शॉर्टकट नहीं है, बड़ा मेथड है, और शॉर्टकट का मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले कहा था फर्स्ट और सेकंड 1 व 2। मैंने पीछे क्या लिखा था आपको याद है तो बताएं, क्योंकि मैं भी आपको सिखा रहा हूँ तो आपको भी सीखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, इसके याद आ गया? ठीक है, अब हम कराते हैं। अगर याद ना आया तो हम करा देते हैं से 2a और b दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या माना हुआ कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे अंत √1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में 7√5 है। अब इसका तो आपको लॉजिक आता होगा, नॉर्मल सा ही आप बता सकते हो।
वरना मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, हल माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 7√5 इक्वल टू AB। अब A और B सहभाज्य हैं। अब यहाँ लिख देंगे 5√A 7B यहाँ लिख देंगे A और B गुणांक है। तो A√7B परिमेय होगा। ये सब पेपर में इम्पोर्टेंट लिखना है। यहाँ √7/5 आए या 10√5 आए या 6√5 आए या 9√5 आए, पर आपको तरीका ये रखना है जो मैं तीनों चारों क्वेश्चन में कराते आ रहा हूँ। बस इस स्टेप को याद रखना और जो मैं लिख रहा हूँ वो परमानेंट याद रखना। तो आपको ना कहीं कोई ठोकर नहीं मार सकता इस चीज़ में। आपको कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा इसमें टेढ़ा मेढ़ा करके, पर आप कर ही आओगे। मेरे को भरोसा है, आपने मेरी वीडियो देखी तो पेपर जाने से एक दिन पहले। और √5 एक आपको पता ही है परिमेय संख्या है। ये तो मैं शुरू से बता आ रहा हूँ। थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। अगर कोई गलती हो, कोई क्या हो ही गई है, मैं जानता हूँ अपनी गलतियों को, मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। अब हम यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना। अगर कोई कल्पना लड़की देख रही हो तो मैं तो नाम गलत लिख दिया है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ी गलती हो गई है, इसके लिए मुझे माफ़ करें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें भाई। अगली वीडियो में देखूँगा मैं कोई गलती ना हो और पिक्सल फट रही हूँ तो उसके लिए भी सॉरी भाई। फ़ोन थोड़ा ऐसा ही है। अंत 7√5 हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। फिर ये हो चुका हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सिक्स +√2। अब इसमें भी बहुत इजी है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हल लिखेंगे यहाँ। इसमें क्या बताना था हमें, यह अपरिमेय है कि नहीं। हल माना 6 +√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। संख्या है। अब हम यहाँ लिखेंगे 6 +√2 इक्वल टू AB √2
ए बी सहभाज्य है, ये भी लिख देते हैं। फिर अगर कोई बीच में वीडियो स्किप करके देखेगा तो उसे कैसे समझ आएगी, इसलिए हमने बीच बीच में पूरा हर क्वेश्चन को पूरी तरीके से करके दिखा रहे हैं कि आपके अच्छे से अच्छे ज़्यादा नंबर आए पेपर में। अगर किसी को डाउट हो तो वो डाउट सेशन या कमेंट कर सकता है। अब यहाँ लिख देंगे ए और बी, जब √2 क्या होगा हमारा, √2 आपको पता है क्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। पर आपको ऐसे पूरा हल नहीं करना है, बस जो √2 इधर हो ना वो अपरिमेय संख्या मान लेना। आप कहोगे यहाँ अगर यहाँ परिमेय संख्या हुई वो तो आपको पता है, फिर तो आप अपरिमेय क्यों लिखोगे, तो आप परिमेय ही संख्या लिखना। जैसे कि आपको नहीं पता कि अपरिमेय है कि परिमेय है, लेकिन आप परिमेय ही देख के चेक करना, और जो अंत आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। अगर आपको माना हुआ सही जाता है तो आप जो हमने माना था वो सही है, ये परिमेय संख्या है, बस इतना लिखना। आप जानते तो हुई कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अगर वो विभाजित नहीं करता है तो ये परिमेय, विभाजित करता है तो परिमेय संख्या नहीं है, और नहीं करता तो विभाजित तो ये परिमेय संख्या है, बस याद रखना। अब ये लिखेंगे हम पूर्णांक है तो a b - 6 परिमेय संख्या है होगी, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा गलत हो गया है, अपरिमेय लिखा था, अपरिमेय संख्या है। बस आज हमारी हो चुकी है 1.2 की एक्सरसाइज पूरी। अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगे तो अपनी रिलेशनशिप में जो 10th क्लास में हो और उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए तो, या आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर की तैयारी करनी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप कहीं से ना करें। हर वीडियो के हर सेकंड में एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है ना जो आपको पेपर में कब काम आ जाए वो मैं भी नहीं कह सकता, ना आप कह सकते। पेपर में बहुत ज़रूरी चीज़ है मैथ बहुत अच्छी तरीके से इसके साथ सीख के जाओ, और जो इसमें मैंने लिखा है ना वो वीडियो को पॉज कर करके याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरी बात को गौर लेना। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं वीडियो बनाना नहीं भूलूँगा। थैंक यू।